आज हम लोग पढ़ रहे हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, तो अब हम लोग पढ़ते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो देखिए थोड़ा सा जान लेते हैं हिस्ट्री, मतलब इंडियन इकोनॉमी का। तो इंडियन इकोनॉमी कॉलोनियल रूल से पहले या ब्रिटिश रूल से पहले, दोनों सेम ही चीज है, कॉलोनियल रूल और ब्रिटिश रूल। मैंने सबसे पहले वाले वीडियो में बताया इंडियन इकोनॉमी में कि जहां पर ब्रिटिशर्स हैं वो रूल करते थे इंडियन, मतलब इंडिया पे, मतलब ब्रिटिश शासन कर रहा था इंडिया पे। वो कॉलोनियल रूल था, एक कॉलोनी था, दूसरा रूलर था, मैंने बताया है। ठीक है, तो जब कॉलोनियल रूल नहीं आया उसके पहले इंडिया सेल्फ रिलायंट था, प्रॉस्पेरस था। मतलब कि कॉलोनियल रूल से पहले इंडिया एक समृद्ध देश था, वो सेल्फ रिलायंट मतलब आत्मनिर्भर था। इंडिया क्या था? इंडिपेंडेंट था, सेल्फ रिलायंट था। इंडिया किसी पे डिपेंड नहीं करता था। और इंडिया के मोस्टली लोग, इंडिया के ज्यादातर लोग क्या करते थे? खेती करते थे, मतलब ज्यादातर लोग फार्मर्स थे। ठीक है, और उनका जो लाइवलीहुड था, उनका दिनचर्या था, उनका खाना पीना सब चीज उनका कैसे चल रहा था? कृषि से चलता था। ठीक है, और कृषि के अलावा हमारे देश का इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बहुत अच्छा था। हमारे देश में हैंडीक्राफ्ट, मतलब बहुत ज़्यादा ही हैंडीक्राफ्ट था। ठीक है, बहुत ज़्यादा ही हमारे देश में क्या था? हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज था। यहाँ पर हाथ से बनाए गए चीज मिलती थी, हाथ से बनाए गए चादर मिलते थे, हाथ से बनाए गए कपड़े मिलते थे जो कि चरखे से बुने जाते थे। आप लोग ने पुराने पिक्चर्स में देखे होंगे। तो वो जो हैंडीक्राफ्ट था हमारे देश का बहुत अच्छा था, और लोग को हमारे देश का वो जो हाथ से बनाया हुआ चीज वो बहुत पसंद भी आता था, बहुत यूनिक भी होता था। तो जब ब्रिटिश आए, ठीक है, तो उन्होंने हमारे देश का एग्रीकल्चर में आक्रमण तो किया ही, एग्रीकल्चर को खराब किया, बर्बाद किया, साथ साथ उन्होंने हमारे देश के इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी बर्बाद किया। एग्रीकल्चर में मैंने पढ़ाया था कि नील की खेती करवाई, जमीन की उपजाऊ शक्ति खराब करवा दी, फिर जमींदारी सिस्टम आया, तो ये सब चीज आप पढ़ चुके हैं। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर को कैसे खराब किया इसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो इंडियन इकोनॉमी में जब भी कॉलोनियल रूल आया, ब्रिटिश रूल आया, तो उन्होंने एग्रीकल्चर के साथ साथ इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी एक्सप्लॉइट किया, बर्बाद किया। देखिए कैसे। सबसे पहला पॉइंट हमारा ये है डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। मैंने बहुत बड़ा कहानी नहीं लिखा क्योंकि बुक में तो बहुत बड़ा लिखा हुआ होता है, लेकिन हम लोग को क्या समझ में आता है, नहीं आता है, इसलिए मैंने शॉर्टकट में बताना चाहा है। और आप लोगों को समझ में आएगा, आप एग्जाम में कुछ ना कुछ तो सही लिख के आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला ये है कि जब इंडस्ट्रियल सेक्टर मतलब कॉलोनियल रूल आया, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या अफेक्ट पड़ा, क्या इफेक्ट पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा? तो पहला है कि डिक्रीज हो गया हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। ठीक है, जब ब्रिटिशर्स आ गए, ठीक है, तो वो हैंडीक्राफ्ट को डिक्रीज कर दिया, मतलब कम कर दिए, क्योंकि वो अपने न्यू रूल लेके आए, न्यू मशीन्स लेके आए, ठीक है, जिसमें फास्ट काम होता था और हैंडीक्राफ्ट में तो स्लो होता था। तो हैंडीक्राफ्ट उसके बाद कम हो गया। क्यों कम हो गया? मैंने यहाँ पे लिखा कि इंडिया क्या हुआ, इंडिया क्या करने लगा, जैसे कि वो लोग यहाँ पे आए, उन्होंने दिखाया चालाकी। ठीक है, उन्होंने बहुत बड़ा चालाकी दिखाया। वो सोचे कि यहाँ के लोग तो बेवकूफ है, हम इन्हें बेवकूफ बनाते। तो वो क्या करते थे? इंडिया से रॉ मटेरियल अपने यहाँ भेजने लगे। इंडिया से क्या किए? रॉ मटेरियल अपने तरफ भेजने लगे, और उसी रॉ मटेरियल का जो कच्चा पदार्थ है उसका वो फिनिश्ड गुड बना लिए और यहाँ पे महंगे दाम में बेचे। मतलब कि रॉ मटेरियल को यहाँ से इंडिया से ब्रिटिश भेज दिए। ठीक है, रॉ मटेरियल को इंडिया से ब्रिटिश भेज दिए। ठीक है, कम प्राइस में, चीप प्राइस में, ठीक है, सस्ते दामों में। फिर क्या किए कि इसी को फिनिश्ड गुड बना लिए, इसी का क्या बनाए? फिनिश्ड गुड बना के फिर वापस से इंडिया को ही बेचते हैं महंगे दाम में। इस तरह से वो इंडिया को बेवकूफ बना रहे थे। आपको समझ में आ गया? फर्स्ट क्या था कि वो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को खत्म कर दी। हैंडीक्राफ्ट भी करने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, कॉटन चाहिए, वगैरह वगैरह जो भी चाहिए। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, यहाँ से रॉ मटेरियल खरीद लेते सस्ते दामों में, और वहां पे फिनिश्ड गुड बना के यहीं पे वापस बेचते महंगे दाम में। ठीक है, एक्सपेंसिव में। तो ये हमारा फर्स्ट हो गया। देखिए इससे क्या हुआ कि इंडिया
इंडिया का मार्केट कहाँ चला गया, ब्रिटिश साइड मैन्युफैक्चर होने लगा, ठीक है। तो इंडिया का जितना रॉ मटेरियल ले जाएंगे तो इंडिया में कैसे प्रोडक्शन होगा, तो इससे क्या हो गया, हैंडीक्राफ्ट कम होने लगा। यहाँ पर मैंने लिखा है टू कन्वर्ट इंडिया इनटू अ सप्लायर ऑफ द रॉ मटेरियल फ्रॉम द इंडस्ट्री ऑफ ब्रिटेन। नीचे मैंने लिखा टू डेवलप इंडिया एज अ मार्केट ऑफ ब्रिटिश मैन्युफैक्चर गुड्स। तो इंडिया को बना दिए ब्रिटिश का मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, इंडिया का रॉ मटेरियल को बना दिए वो ब्रिटिश में मैन्युफैक्चर होने लगा, ठीक है। यहाँ का कच्चा पदार्थ वहां जाने लगा, वहां पे फिनिश गुड बना, वापस यहाँ पे बेच दिए। तो कुछ ऐसा प्रोसेस चल रहा था जिसके कारण हमारा हैंडीक्राफ्ट क्या हो गया, खराब हो गया पूरी तरह से। सेकेंड पॉइंट ये है डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, ठीक है। ब्रिटिशर्स चालाकी करते थे, वो क्या करते थे, फ्री ट्रेड कर दिए, मतलब कि ब्रिटिश का गुड आने और जाने में कोई ट्रेड नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब फ्री ऑन कॉस्ट आ सकता है, जा सकता है, और कोई रिस्ट्रिक्शन, मतलब सारे रिस्ट्रिक्शन हटा दिए। मतलब ये ब्रिटिश गुड्स का लेन देन को लेके जो भी यहाँ से वहाँ एक्सपोर्ट इंपोर्ट सारा वो सब रिस्ट्रिक्शन हटा दिए। इससे क्या हुई, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, ठीक है। सेकंड ये कि फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, यहाँ से जो रॉ मटेरियल वहां जाता था, ठीक है, जो भी रॉ मटेरियल यहाँ से वहां जा रहा था उसमें सारे जितने भी रिस्ट्रिक्शंस हैं वो हटा दिए, टैरिफ हटा दिए, तो फ्रीली वहां जा पा रहा था और मतलब रॉ मटेरियल वापस से यहाँ पे फिनिश्ड गुड बन के आ पा रहा था। तो ये सब यहाँ से ये सब कुछ हुआ। ये हमारा सेकेंड पॉइंट डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, ठीक है। मतलब कि इसमें क्या हो रहा था कि इंडिया का जो रॉ मटेरियल है जो वहां पे गया, मतलब कि इंडिया का रॉ मटेरियल अगर ब्रिटिश गया तो यहाँ पर कोई भी चार्जेस नहीं लगा, ठीक है, कोई भी चार्जेस नहीं लगा, फ्रीली जा सकता था, मतलब कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा, ठीक है। इससे सुविधा हो गया ब्रिटिश को, ठीक है, फिनिश्ड गुड बनाने में, यहाँ का रॉ मटेरियल ले जाके। थर्ड पॉइंट है कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट्स, ठीक है। जब हम लोग प्रोडक्शन करते हैं मशीन मेड से, देखो इंडिया में उतना डेवलपमेंट नहीं था आजादी से पहले, यहाँ पे बड़ी बड़ी मशीनें नहीं थी, ठीक है, इंडिया के लोग उतने डेवलप नहीं हुए थे, लेकिन ब्रिटिश के लोग डेवलप थे। ब्रिटिशर्स के पास बड़ी बड़ी मशीनें थी, ठीक है। जब ब्रिटिशर्स के मशीन यहाँ पे आ गए, ठीक है, तो जो मशीन में क्या होता है, जैसे मशीन है, ठीक है, तो हाथ से एक मान लीजिए कि एक हम बुन रहे हैं, एक हम लोग बुन रहे हैं शॉल, ठीक है, चादर, ठीक है, उसको बनाने के लिए अगर हाथ से 20 दिन लगेंगे, 4 लोग मिलके बना रहे हैं, 4 आदमी मिलके बना रहे हैं, एक चादर बनाने में 20 दिन लग रहा है, वही मशीन में 5 मिनट में एक चादर बन जा रही है, ठीक है। और जो हाथ से बनता है, इस शॉल का दाम उस समय के हिसाब से मैं रख रही हूँ, मान लीजिए शॉल का दाम 10 रुपए है, उस समय तो पैसे सस्ते थे, ठीक है, 10 रुपए, तो वही 10 रुपए का शॉल मशीन से जो बनता है वो मान लीजिए आपको 6 में मिल जा रहा है। तो लोगों को मान लीजिए अपनी मतलब सभ्यता से प्यार है, लेकिन लोगों को अपनी जेब से भी प्यार है, अपने पैसे से भी प्यार है, तो जो मशीन से बनी हुई चीजें जो सस्ती में मिल रही थी, जिसमें टाइम भी कम लग रहा था, लोग उस चीज को लेना पसंद कर रहे थे। तो जो मशीन मेड प्रोडक्ट्स जब बनने लगे तो इससे क्या हो गया, हमारा हैंडीक्राफ्ट और भी खराब हो गया। हैंडीक्राफ्ट में बहुत टाइम लगता, मशीन में तुरंत बन जाता, हैंडीक्राफ्ट में महंगा मिलता और मशीन में सस्ता मिलता। लोग क्या करने लगे, अपनी जेब से प्यार, अपना पैसे से प्यार करने लगे और वो लोग सस्ते दामों वाला मशीन से बना हुआ सामान खरीदने लगे। इससे भी क्या हुआ, इंडस्ट्रियल सेक्टर है हमारा हैंडीक्राफ्ट, वो खराब होने लगा। तो ये कुछ 3 पॉइंट्स थे और अभी मैं बताने वाली हूँ, ठीक है। देखिए हमारा 4th पॉइंट ये है कि न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में, ठीक है, ब्रिटिश रूल के समय क्या हुआ कि न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड आ गई। जब ब्रिटिश लोग आए तो वो लोग आए अपने न्यू कल्चर के साथ, उनको देख के, ठीक है, और उनके मतलब यहाँ के लोगों को भी पैटर्न चेंज करने का मन करने लगा, वो लोग भी पैटर्न चेंज कर लिए। पहले यहाँ का पैटर्न था कि लोग धोती कुर्ता पहनते थे, अब जब ब्रिटिशर्स आए उन्होंने एग्रीकल्चर पे अपना मतलब यहाँ पे इक्का जमाया, उसके बाद फिर इंडस्ट्री में अपना इक्का जमाया। उसके बाद क्या हुआ कि लोग उनके कल्चर के हिसाब से ढलने लगे, लोग
मशीन मेड प्रोडक्ट्स यूज करने लगे, लोग पैंट शर्ट पहनने लगे, धोती कुर्ता से ट्रांसफर हो गए पैंट शर्ट में, सबका टेस्ट चेंज हो गया। तो जब पैटर्न चेंज हो गया तो इससे भी हमारे हैंडीक्राफ्ट में बहुत बड़ा फर्क पड़ा, क्योंकि जब लोग जो धोती बनता था वो चरखे से बनता था, हाथ से बनता था। तो जब लोग पैंट शर्ट पहनने लगे, पैटर्न चेंज हो, तो पैंट शर्ट तो नहीं बन रहा था हाथ से, तो इससे क्या हुआ, हमारे हैंडीक्राफ्ट में बहुत बड़ा इफेक्ट हुआ। तो फोर्थ पॉइंट हमारा ये है न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड। लोगों का टेस्ट चेंज हो गया, लोग भी ब्रिटिशर्स की तरह पैंट शर्ट पहनने लगे, अपना टेस्ट चेंज करने लगे। तो इससे क्या हो गया, बहुत बड़ा असर पड़ा, बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा हमारे हैंडीक्राफ्ट पे। तो ये हमारे एक इंडस्ट्रियल सेक्टर पे एक बहुत बड़ा इफेक्ट है, न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड, ठीक है। जैसे कि लोग अभी हमारा हमेशा पैटर्न चेंज होता है, ट्रेंड चेंज होता है, उसी तरह उस समय भी हमारा पैटर्न और ट्रेंड, जैसे कि यहाँ पे धोती कुर्ता लोग बहुत सारे लोग पहन रहे हैं। अब इसमें से मान लीजिए कि यहाँ का पॉपुलेशन यहाँ पे 1 करोड़ है, इसमें से अगर 10 लाख भी अगर चेंज हो जाते पैंट शर्ट की तरह, तो पैंट शर्ट का डिमांड बढ़ जाएगा और यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट का डिमांड कम हो जाएगा। तो इसी तरह से कुछ कुछ बदलाव आए। उसके बाद हमारा फिफ्थ पॉइंट ये है कि इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज इन इंडिया। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और रेलवेज जो इंट्रोडक्शन उस समय ब्रिटिशर्स ने किया उसका आज हम लोग बहुत ज्यादा फायदा उठा रहे हैं। ब्रिटिशर्स ने बहुत कुछ बुरा किया, ठीक है, इंडिया के साथ, लेकिन उन्होंने जो एक नया काम किया, जो बहुत अच्छा काम किया, वो रेलवे लाके, ठीक है। जब रेलवेज आया तो अब हमें कहीं जाने में आने में हमें बहुत ज़्यादा सुविधा होता है। तो ये रेलवेज वाला काम अच्छा था, उन्होंने रेलवे अपनी सुविधा के लिए बनाया था, क्योंकि जो रॉ मटेरियल वहाँ जाता था वो जाने आने में बहुत ज़्यादा खर्चा, बहुत ज़्यादा एक्सपेंस लग जाता था, उसमें बहुत ज़्यादा असुविधा होती थी। तो उसके लिए उन्होंने रेलवेज बनाए, इंट्रोड्यूस किया रेलवेज को, ठीक है। इससे क्या होता था, बहुत इजीली ट्रांसपोर्टेशन हो जाता था रॉ मटेरियल का इंडिया टू ब्रिटिश, ठीक है, बहुत इजीली ट्रांसफर होता था इंडिया टू ब्रिटिश रेलवेज का, ठीक है। इससे क्या हो गया कि ब्रिटिश का जो भी प्रोडक्ट बन के यहाँ आया वो लो कॉस्ट में पूरे इंडिया में फैल गया, ठीक है, क्योंकि अब उनको कोई दिक्कत नहीं है रॉ मटेरियल को वहां पे इंडिया टू ब्रिटिश ट्रांसफर करने में, क्योंकि अब तो रेलवे बन चुका है। तो इससे उनको क्या हो गया, वो अपने प्रोडक्ट्स को बहुत लो कॉस्ट में बेचने लगी, और इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट था वो थोड़ा एक्सपेंसिव था। तो इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट था वो हाई कॉस्ट प्रोडक्ट था, तो लोग हाई कॉस्ट नहीं लो कॉस्ट प्रोडक्ट डिमांड करने लगे। तो इससे क्या हो गया, हैंडीक्राफ्ट कम हो गया। तो ये सारे हमारे 5 थे यहाँ पे, ये सारे हमारे जो भी पॉइंट्स हैं, ये सारे जो अफेक्ट करते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर को, जो कॉलोनियल पीरियड आने से हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को अफेक्ट पड़ा, हम लोग ने उस चीज़ को पढ़ा, ठीक है। तो एग्रीकल्चर तो अफेक्ट पड़ा था, इंडस्ट्री भी कैसे अफेक्ट पड़ा हम लोग अच्छे से जान चुके हैं। अब हम लोग मिलेंगे एक न्यू चैप्टर न्यू वीडियो के साथ। और अब मैं कहना चाहती हूँ कि मैं तीनों टाइम, मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग, तीनों टाइम में क्विज डालती हूँ, ठीक है। और ये क्विज जो भी है, जो हमने अभी तक जो भी चैप्टर्स पढ़े उसी से रिलेटेड होता है, तो आप उसे देखा करिए, आपको बहुत फायदा होगा। अब हम लोग मिलेंगे न्यू चैप्टर न्यू वीडियो के साथ।